नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय ग्राम पंचायत अजयपुरा में इस समय मौजूद हूं, जहां पर वनखंडी महादेव, जहां शिव शक्ति 9 दिवसीय 9 कुंडात्मक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पहला ऐसा महायज्ञ है जहां जो शमशान में जो पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद क्षेत्र में आसपास में कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि शमशान में जो वनखंडी महादेव के जो महायज्ञ हो रहा है 9 कुंडात्मक, वो शिव शक्ति महायज्ञ इस समय हो रहा है। ये महायज्ञ भैरवानंद जी महाराज हैं जो प्रॉपर अजयपुरा से रहते हैं। ये भैरवानंद जी महाराज कैसे भैरवानंद जी महाराज बने, कब इन्होंने संन्यास धारण किया, जब ये यहाँ इन्होंने अपना धूना यहाँ लगाया उस समय लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि ये उस समय पैंट शर्ट में इन्होंने किया, पैंट शर्ट पहनते थे उस समय। फिर जब इन्होंने चोला लिया 2015 में, उसके बाद में ये स्थायी रूप से यहाँ हुए और पहली बार क्षेत्र में, अजयपुरा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में शमशान में 9 कुंडात्मक जो शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है वो आश्चर्यचकित है। मैं आपको बता दूं, 8 तारीख को 501 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा, जो कि ठाकुर जी महाराज के मंदिर से मुख्य बाजार होते बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी और प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और प्रतिदिन अलग अलग रसोई बनाई जा रही है। अगर आज की अपन बात करें तो चूरमा दाल का आज भंडारा है और अगर कल की अगर अपन बात करें तो रसगुल्ला पूरी सब्जी, इस तरीके से 9 दिन तक पलट पलट के इस समय चल रहा है। और समापन जो 9 कुंडात्मक का है वो 16 जून को होगा। महाराज जी हमारे साथ हैं, महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी भैरवानंद जी कैसे बने और कैसे ये शमशान में इस तरीके का जो 9 दिवसीय जो 9 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि शायद शमशान में पहला ऐसा शिव शक्ति महायज्ञ है जो हो रहा है 9 कुंडात्मक। जी हाँ साहब, ऐसा ही है। महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा आप कैसे भैरवानंद जी बने। आप प्रॉपर अजयपुरा के थे, जब अजयपुरा में आप यहाँ आपका धूना लगाया आपने, उस समय लोगों का विरोध हुआ, फिर 2015 में आपने वस्त्र धारण किए या फिर जो भी चोला लिया आपने महाराज का, फिर उसके बाद में कैसे क्या यहाँ, एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ आपकी। मैं गुरु महाराज के सानिध्य में ही रहा हूँ बचपन से। क्या 6ठी क्लास पढ़ता था ना मैं, जब से गुरु महाराज के पास में ही रह रहा हूँ मैं। और ये गुरु महाराज की कृपा ही है जो कि मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ। उन्होंने ही मेरे को यहाँ पर रखा है। आपके गुरु कहाँ के हैं और कहाँ, कब आपने गुरु दक्षिणा ली थी? गुरु दक्षिणा यही अजयपुरा में आकर महाराज गुरु महाराज शिवम यहाँ ही मेरे को आकर साधु बनाए, इसी शमशान क्षेत्र में ही। वहाँ पर कहीं और दूसरी जगह नहीं बनाए, इसी शमशान क्षेत्र में भंडारा करके और फिर मेरे को साधु बनाया गया है। मतलब गुरु का नाम क्या है आपका और कहाँ से आपके गुरु? श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज, आश्रम बेडोली से हैं? हाँ, सवाई माधोपुर। महाराज जी, वो क्या था मामला जब आप 2014 में पैंट शर्ट में आपने यहाँ तपस्या वगैरह स्टार्ट की, उस समय लोगों का विरोध हुआ, फिर बाद में कैसे क्या, एक बार थोड़ा सा बताएं वो भी। वो क्या है कि जगत का ऐसा है कि भाई ये कुछ करेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ कुछ और की प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो ऐसा मत है संसार का। मतलब अपन यहीं लोकल क्षेत्र का आदमी था, अगर बाहर को कोई रहते तो इतना ऑब्जेक्शन कौन हो, तो लेकिन अब क्षेत्र का रहवा की वजह से यह ऑब्जेक्शन है। 2015 में आपने चोला लिया तो फिर सब लोग, हाँ, सब पूरा गांव, इसमें कम से कम भी 5,000 आदमियों की भंडारा हुआ और उस भंडारे के अंदर ही समस्त का सहयोग के आधार पर पूरे गांव के निमित्त ही साधु बनाया गया है मेरे को। गुरु महाराज ने सबसे पूछ करके मेरे को साधु बनाया गांव में। जब आप साधु बने उस समय घर वालों का विरोध या इस तरीके से कुछ रहा? नहीं, घर वाले तो मेरे माता पिता तो साथ में गुजर गए हैं। 2007 में हाँ, 2007 में मेरे माता पिता शादी वगैरह नहीं हुई महाराज? नहीं, शादी नहीं हुई है। जब मैं 6ठी क्लास से पढ़ रहा हूँ तो उस समय से मैं स्वामी जी के सानिध्य में हूँ। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया आपने? 6ठी क्लास तक ही करी है महाराज। अब जब आप 2015 से पहले महाराज जी ने बने तो उस समय क्या काम करते थे आप? उस समय मैं सेवा करता था गुरु महाराज की। आज वहाँ का वो काम करना है, आज वहाँ का वो काम करना है, गुरु महाराज के आदेश अनुसार मैं जो भी करता था वो गुरु महाराज के निर्देश में करता था। महाराज आप बन गए, क्या लक्ष्य है आपका जीवन में, क्या करना चाह रहे हैं आप स्पेशल? आप मतलब इस धर्म में अपना ये है कि सत्य और धर्म का काम करना चाहिए, मतलब मनुष्य का जीवन का। तो इस मतलब जो सांस्कृतिक मर्यादा है ना, उनका पालन करना ये जीवन है। इस संसार को इसी संगठन में लगाना, ये मतलब साधुओं का ऐसा सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। हाँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो ये है महाराज जी भैरवानंद जी, ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना इनका मुख्य लक्ष्य है। 2015 में अजयपुरा की ये स्थानीय है और इन्होंने चोला धारण किया। इनके जो महाराज जी हैं वो नित्यानंद जी महाराज जी हैं, बेडोली से हैं। ये कौन से जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर में वो पड़ता है। उसके बाद में ये ऐसा पहला स्थान है जो शमशान में स्थित है। महाराज जी, और भी अन्य जगह भी आप जा सकते थे और अन्य स्थान थे,
शमशान को ही क्यों चुना आपने? वो स्वामी गुरु महाराज के आदेश के अनुसार उन्होंने यहीं रखाया था, यहीं पर मेरे को इसी शमशान में ही साधु बनाए हैं। शायद शमशान में शायद पहला ऐसा स्थान है क्षेत्र में आसपास में मेरे नजर में, शायद आपका ही होगा, भैरवानंद जी महाराज का ही, और शायद यहाँ है आपको नजर में कोई? नहीं है, मेरी नजर में तो है नहीं है। और महाराज जी शायद पहला ऐसा, ये जो शिव शक्ति महायज्ञ जो 9 कुंडात्मक आप करा रहे हैं, ये भी शायद पहला ऐसा होगा जो शमशान में हो रहा है। जी हाँ, और शिव शक्ति महायज्ञ 9 कुंडात्मक अभी नहीं हुआ है इस क्षेत्र में, वैसे खूब हुए हैं, 9 कुंडात्मक नहीं हुआ है। महाराज जी प्रतिदिन जो भंडारा यहाँ चल रहा है, अलग अलग रसोई चल रही हैं, कैसे हो पा रहा है ये सब कुछ? ये सब गुरु महाराज की कृपा है, इस जनता का सहयोग है, ये गुरु महाराज की कृपा है, प्रभु की लीला है, यज्ञ भगवान की ऐसी माया है। महाराज जी भविष्य में अगर अपन बात करें और ऐसी क्या करना चाहेंगे अलग, जो आप अलग ही पहचान बना पाए क्षेत्र में, यहाँ के स्थानीय है, लोकल है? सच्चाई के ऊपर रह करके यार, मतलब सब काम करना चाहिए, किसी का अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, यही मेरा काम है। मतलब महाराज जी अगर स्थानों की अगर बात करें तो और भी स्थान है आपके कहीं पे? हाँ, कहाँ स्थान है आपके? किशोरपुरा बांसुर क्षेत्र के अंदर पड़ता है आश्रम, हाँ किशोरपुरा में, और एक काला खोरा में है, थाना का जितने संभालते हैं आप? हाँ संभालते हैं, समय समय से उनको भी संभालते हैं, वहाँ भी भंडारे भी होते हैं, वहाँ भी जाते हैं? हाँ वहाँ भी जाते हैं। और कोई आपका चेला वगैरह भी कोई है? नहीं है, अभी खुद ही है आप? हाँ अभी तो मैं खुद ही शिष्य हूँ। हाँ अभी तो मैं ही शिष्य हूँ। ये मान महाराज जी जो ये शिव शक्ति महायज्ञ 9 कुंडात्मक जो करा रहे हैं, इसका समापन वगैरह क्या क्या और कार्यक्रम होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सत्संग चलता है डेली, तो रोजाना रोज सत्संग 12 बजे से 4 बजे तक, और शाम को 7:30 बजे के बाद में, रात्रि में जब तक कोई रहे सत्संग में, जब तक। 16 को समापन के दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा? 16 के दौरान में तो वही भंडारा रहेगा, वो काम रहेगा, जो भी है ना वही चल रहा है ना, वही रहेगा। मतलब कितने लोगों की रसोई बन रही है रोजाना? रोजाना करीबन 3-3.5 हजार की, 4,000 की ऐसे बढ़ती रही है, मतलब जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन रोजाना अलग अलग लोग जो भंडारे में जो सहयोग कर रहे हैं, गाँव वाले कर रहे हैं, जैसे आज अलग समाज के दे रहे हैं ऐसे? हाँ ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ संगठन करके भी कर रहे हैं, पूरे गांव की तरफ से भी है, और कुछ ऐसा भी हो रहा है जो कि अलग अलग भंडारे भी दे रहे हैं समाज वाइज। तो ये तो भैरवानंद जी महाराज जो कि वनखंडी महादेव यहाँ जो मंदिर है यहाँ विराजमान है। 8 तारीख से ये 9 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन 16 जून को होगा। प्रतिदिन भंडारा यहाँ हो रहा है, सत्संग कार्यक्रम भी यहाँ होता है। भैरवानंद जी महाराज जो कि पहला ऐसा स्थान है जो शमशानों में ये जो शिव शक्ति 9 कुंडात्मक जो महायज्ञ हो रहा है, ये क्षेत्र में और आसपास में पहला ऐसा महायज्ञ है। आप भी इस महायज्ञ में पहुंचकर अपने आप को पवित्र करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।